कई सौ साल पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मधुगढ़। इस राज्य में एक राजा थे, महाराज विक्रम सिंह, जिनकी प्रजा से प्रगाढ़ स्नेह था और जिनका न्यायपूर्ण शासन सभी के लिए आदर्श था। उनकी एकमात्र बेटी थी, राजकुमारी रत्नावली। रत्नावली अपनी अद्वितीय सुंदरता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। राजकुमारी को महल के नियम कायदों में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसे महलों की चार दीवारी से बाहर निकलकर जंगल की सैर करना, वहां के पेड़ पौधों और जानवरों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। उसकी आदत थी कि वह हर सुबह महल के पास के बगीचे में जाती, वहां के फूलों को पानी देती और छोटी चिड़ियों को खाना खिलाती। उसका दिल बहुत ही निर्मल था और वह किसी भी जीव जंतु के प्रति स्नेह से भरी रहती थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर महल के पिछले हिस्से की तरफ एक बहुत पुराने और सुनसान तालाब पर पड़ी। वह तालाब गहरा था, उसके चारों ओर घने पेड़ लगे हुए थे, जिससे वहां एक रहस्यमय सा माहौल बना हुआ था। राजकुमारी ने अपनी दासियों से तालाब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तालाब एक शापित स्थान है और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राजकुमारी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर कोई स्थान इतना डरावना है तो उसे खुद वहां जाकर देखना चाहिए। अपनी दासियों को पीछे छोड़कर वह धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ी। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सतह पर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वह उन फूलों की ओर आकर्षित हो गई और अपना हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ने लगी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, अचानक तालाब से एक अजीब सी आवाज आई। पानी में हलचल होने लगी और उसके सामने एक विशाल मेंढक प्रकट हुआ। मेंढक ने राजकुमारी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे राजकुमारी, तुमने मेरी दुनिया में प्रवेश कर लिया है। अब तुम मेरे शाप से मुक्त नहीं हो सकती। रत्नावली को डर लगा, लेकिन उसके चेहरे पर साहस की छवि बनी रही। तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? उसने मेंढक से पूछा। मेंढक ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताने लगा। मैं एक समय में इसी राज्य का राजकुमार था, राजकुमार आदित्य। मेरे पिता भी इस राज्य के राजा थे, लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर एक शाप डाला और मुझे इस मेंढक की योनि में कैद कर दिया। मैं तब तक मेंढक बना रहूंगा जब तक कोई निर्दोष हृदय वाली राजकुमारी मुझसे प्रेम नहीं करेगी और अपने सत्य प्रेम से मुझे इस शाप से मुक्त नहीं करेगी। राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर दया आई, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? उसने पूछा। मेंढक ने कहा, तुम्हें मुझे अपने साथ महल में ले जाना होगा और जब तुम मुझसे बिना किसी भेदभाव और घृणा के प्रेम करोगी तब मैं अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ यह शाप और भी कठिनाइयां लाएगा। राजकुमारी ने अपने दिल की सुनी और मेंढक को महल ले आई। शुरू में महल के सभी लोग हैरान थे और कुछ ने तो इस पर विरोध भी जताया कि एक मेंढक को महल में क्यों रखा जा रहा है। लेकिन रत्नावली ने किसी की परवाह नहीं की और उसे अपने कमरे में रखा। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ जगहों पर अंधेरा छा गया और महल के कई लोग बीमार पड़ने लगे। राजा विक्रम सिंह भी परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया और उसमें दखल नहीं दिया। रत्नावली के मन में भी कई बार संदेह उठे, लेकिन हर बार जब वह मेंढक की ओर देखती, उसे उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और वेदना नजर आती। वह समझ गई कि यह सब शाप का ही हिस्सा है और अगर वह हार मान गई तो राजकुमार कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कुछ दिन बीते और एक रात की बात है जब राजकुमारी ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है। वह मेंढक के पास गई और उसे अपने हाथों में उठाकर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी सच्ची भावना प्रकट करती हूं। उसके ये शब्द कहने की देर थी कि अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला। मेंढक उसके हाथों से निकलकर हवा में तैरने लगा और फिर एक विशाल आग का गोला बनकर जलने लगा। राजकुमारी ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक सुंदर और साहसी युवा खड़ा था। यह वही राजकुमार आदित्य था जो अब अपने असली रूप में लौट आया था।
तुमने मुझे मुक्त कर दिया रत्नावली, राजकुमार ने कहा। तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे इस शाप से छुटकारा दिला दिया। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और महल में सभी ने इस चमत्कार को देखा। राजा विक्रम सिंह ने राजकुमार आदित्य का स्वागत किया और कुछ दिनों बाद दोनों राज्यों के बीच विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। विवाह के बाद राजकुमारी रत्नावली और राजकुमार आदित्य ने अपने राज्यों को मिलाकर एक बड़ा और समृद्ध राज्य बनाया। उन्होंने न केवल अपने प्रेम से एक शाप को समाप्त किया, बल्कि अपने प्रजा के लिए भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रेम और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। समय के साथ उनकी यह कहानी एक किंवदंती बन गई और लोग उसे राजकुमारी और मेंढक की कहानी के नाम से जानते थे, जो यह सिखाती थी कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और साहसिक दिल कभी हार नहीं मानता।